क्या आपका लच्छा पराठा बिल्कुल सही लेयर वाला नहीं बनता या अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा नहीं बनता? तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से नई ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो पर बने रहिए। अगर रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको लच्छा पराठा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4-5 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे। फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो मीडियम साइज़ के यानी कि छोटा प्याज ही लें। अगर बड़ा प्याज लेते हैं तो पराठे क्या है, हमारा लच्छा पराठा से निकल के प्याज बाहर हो जाता है और सही तरीके से नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा जब भी लच्छा पराठा बनाना है तो छोटा प्याज ही हम लेंगे, तो हमारे पराठे बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसे लंच बॉक्स टिफ़िन में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी प्याज को हम अच्छे से तरीके से छील लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के लिए हैं। तो यहाँ पे सभी प्याज को हमने छील के तैयार कर लिया है। अब हम प्याज को छोटे छोटे लंबे साइज में यानी कि लच्छे टाइप में काट के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम प्याज को क्या है साफ पानी में वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और प्याज को प्लेट में निकालने के बाद यहाँ पे हम इसे लच्छे टाइप में प्याज को काटेंगे। तो आप इस तरह से प्याज देख सकते हैं कितना छोटा है साइज़ में, देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बहुत ही पतले पतले प्याज के जो स्लाइस करेंगे वो लच्छे टाइप में ही करेंगे। और जो मैंने बीच का पार्ट्स था प्याज का वो ज़रूर काट देना है। अगर आप उसे नहीं काटेंगे तो आपके लच्छेदार जो प्याज है बिल्कुल भी कट के तैयार नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्याज के लच्छे कितने बढ़िया और पतले पतले कट कर तैयार हुए हैं। ये सबसे मेन ट्रिक है इसकी। तो प्याज को हमने लच्छे टाइप में काट लिया, अब हम इसे एक बड़े प्लेट में कर लेंगे। कुछ प्याज यहाँ आप देखेंगे जुड़े हुए होंगे, तो हम इसे हाथों की सहायता से मसल के इस तरीके से प्याज के लच्छों को तैयार कर लेंगे और सभी लच्छे जो प्याज के हैं अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2-3 हरी कटी हुई मिर्च लेंगे। मिर्च अगर आप तीखा कम ज़्यादा खाती हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से हम यहाँ पे हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि लच्छा पराठे में है धनिया बहुत ही अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम 1/4 अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हथेली की सहायता से क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या है पराठे में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1/4 यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 यहाँ पे हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। दूसरी ट्रिक मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप प्याज के लच्छे पराठे बनाएं तो नमक को तभी डालें जब आप पराठे बनाएं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल दिया है और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने किचन किंग का मसाला डाला है और 1/4 यहाँ पे मैंने पनीर का मसाला डाला है। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। तो इससे क्या हमारे जो पराठों में कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1/4 यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे और 1/4 यहाँ पे आमचूर का पाउडर डालेंगे जिससे कि खट्टापन आ सके। अगर आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक नींबू निचोड़ के भी डाल सकते हैं। तो सभी को हम अच्छे से हाथों की सहायता से मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि है प्याज के साथ सभी मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं मसाले सभी अच्छे से प्याज के साथ कोट हो चुके हैं। इसे हमने एक बड़े बर्तन में बाउल में निकाल लिया है। तो आटा यहाँ पे मैंने नॉर्मल ही लगाया है जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और सेट होने के लिए मैंने 10-15 मिनट पहले ही रख दिया था जिससे कि हमारे जो लच्छा पराठे की लेयर बहुत ही अच्छे बने। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी और पराठा बनाने वाली हूँ। अक्सर लच्छा पराठा क्या आप मैदा से बनाते हैं, मैं यहाँ मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ नॉर्मल वाला आटा जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं तो उसे हम इस तरह से इसकी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें पराठा ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। थर्ड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो थोड़ी सी इसकी लेयर पतली ही रखें। अगर ज़्यादा मोटी लेयर रखेंगे तो आपका जो पराठा जब आप उससे सेकेंगे तो वो क्या है वो मोटा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा लेयर मोटी भी नहीं रखनी और पतली भी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे दोनों रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। चमचे की सहायता से हम एक रोटी पर इसके ऊपर इस तरह से मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे। आप अगर घी खाते हैं तो घी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगाने के बाद यहाँ पे हम जो प्याज का मसाला तैयार किया था तो सभी प्याज के लच्छे को हम इस तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे और दूसरी रोटी हम जो लेंगे उसे भी इस तरीके से हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे।
ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। बस ट्रिक को आपको विशेष ध्यान रखना है और फोक की सहायता से हमें इस तरह से चारों तरफ से ऐसे बंद कर देना। आप चाहो तो हथेलियों की सहायता से भी बंद कर सकते हैं। तो ऊपर से हम हल्का हल्का थोड़ा सा आटा डाल लेंगे। तो सबको हल्का हल्का दबाते हुए बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज के जो लच्छे हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही हैं और हम इसे पतला पतला ही बेलेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो यहाँ पे आप छुरी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चौथी ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर प्याज पराठे को आप इस तरीके से काटेंगे तो क्या होगा, आपका जो लच्छा पराठा है बहुत ही बढ़िया कट के तैयार होगा। और आप सीधा डायरेक्ट लंबी लंबी साइज में खींच के काटेंगे तो प्याज क्या है निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से मत काटें। तो मैं यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, तो इस पिज़्ज़ा कटर से मैं इस तरह से इसके लच्छे टाइप में काट लेंगे रोटी को। और यहाँ पे एक एक स्लाइस को हम लेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आसान तरीके से सभी लेयर को हम एक साथ जोड़ते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बन जाता है पराठा। इसमें कोई भी कठिन नहीं है कि आप पराठा नहीं बना सकते हैं। लेकिन बहुत ही हमारी बहनों की शिकायत होती है कि लच्छा पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं बनता है। लेकिन गारंटी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो प्याज का लच्छा पराठा है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हरी कटी हुई धनिया डाल देंगे और ऊपर से सफ़ेद तिल डाल देंगे। अगर आपके सफ़ेद तिल नहीं है तो आप यहाँ पे कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कलौंजी कम अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम आटे का पलोथन थोड़ा लगाएंगे और हल्का हल्का इसे बेल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा पतला पतला बेलेंगे। आप देखेंगे कि प्याज के जो लच्छे हैं बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं और बहुत ही आसानी से जो लच्छा पराठा है बन के तैयार हो रहा है और बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर भी साफ साफ आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और बहुत ही बढ़िया हमारा जो है लच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सभी लच्छे प्याज को भी हमने इस तरह से दूसरी रोटी पे इस तरह फैला लिया और आप उंगलियों की सहायता से भी इस तरह से भी दबा के आप पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर से हम आटा डालेंगे और दूसरा पराठा भी हम उसी तरह से बेल कर और इसे काट लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आप बच्चों के लंच में टिफ़िन में भी इसे बना के तैयार करते हैं। छोटी मोटी भूख हो तो आप उसमें भी प्याज का पराठा झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा इसमें कलरफुल यानी कि रेड चिली पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, उससे कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, इसलिए इसका कलर जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे हमारा दूसरा लच्छा पराठा भी बनके तैयार है। तवा को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हम पराठे को अलट पलट करके सेंक लेंगे। तो आप चाहे तो देसी घी से भी आप इसे सेंक सकते हैं, लेकिन क्या है मस्टर्ड ऑयल से एकदम पराठा कुरकुरा और इसकी हर लेयर एकदम निकल के तैयार होती है और बहुत ही बढ़िया लच्छा पराठा बनके हमारा तैयार होगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगे तो गारंटी है आपका लच्छा पराठा की हर परत एक एक अलग होगी और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल लगाते हुए दोनों तरफ से इसे सेंक लेंगे। गैस फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अगर आप इसे मीडियम गैस फ्लेम पर सेकेंगे तो पराठे वो अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लच्छा पराठा है कितना बढ़िया देखने में। यहाँ पे मैं आपको पास में दिखा रही हूँ। हमारा लच्छा पराठा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको दूसरा लच्छा पराठा प्याज का बनाना बता रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बहनों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्याज का जो लच्छा पराठा बिल्कुल बनके तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी पराठा बनाया है, क्योंकि मैदा अक्सर नुकसान ही करती है। तो इसलिए अगर आप जब भी प्याज का लच्छा पराठा बनाएं